हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेपर से जाने से पहले एक क्वेश्चन और आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमने वही सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपको छोटे भी क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे, और ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे 13 में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और हम कहते हैं 23 में भी ये पेपर में आएगा। ठीक है, तो फटाफट जो है 5-10 मिनट में इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और आप सभी इसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो, ताकि जो भी आपका शेष पेपर बचा उसका भी तैयारी आप शानदार तरीके से जो है कर पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट हम देख लेते हैं, समय आपके पास बिल्कुल कम है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल दीर्घ में 5 अंक में हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है और यहीं से आपके छोटे छोटे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है, इस तरीके से 14वां क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब जैसे टिप्पणी लिखने के लिए आपको निमोनिया एवं टाइफाइड पर डायरेक्ट पूछेगा, जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट कि कैंसर रोग के कारण रोकथाम एवं बचाव पर प्रकाश डालिए। अब देख सकते हैं 17, 18, 19, 21, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर दोस्तों छोटे वाले में आपसे पूछ सकता है 2-3 अंक में, टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। 18 में आया था टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, 2020 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 रोग जनकों के नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मनुष्य में टाइफाइड, ज्वर तथा सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम तथा इन रोगों के लक्षण भी आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन से पता हो गया है कि छोटे छोटे भी क्वेश्चन इससे बनेंगे और बड़े भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं, आप हेडिंग डालेंगे, पहले जानेंगे संक्रामक रोग होता क्या है। परिभाषा कहता है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित यानी कि फैल जाते हैं या पहुंच जाते हैं या संचारित हो सकते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग का मतलब वही बच्चों कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाना ही, जो भी रोग पहुंच जाता है वही हमारा क्या होता है, संक्रामक रोग कहलाता है। क्लियर बात। चलिए अब इसमें कई है, जैसे कि आपका हो गया आपका, अब इसमें एक पॉइंट कहता है निमोनिया। चलिए निमोनिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं फटाफट। तो निमोनिया के बारे में जानेंगे, इसका कारण क्या है कि यह रोग जो है मुख्यतः शिशु व वृद्ध जनों में होता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं, गांव में भी सुनते हैं कि निमोनिया जो है बच्चों को 5 साल तक बच्चा रहता है तो उसको निमोनिया की डर रहती है। ठीक है, परंतु अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। फेफड़ों में होने वाला यह संक्रामक रोग स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी नामक जीवाणुओं से होता है। इसका नाम आप याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस पाइरोजिन्स, क्लीसासिला, निमोनियाई तथा चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु व माइक्रोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे कि निमोनिया क्या होता है कि छोटा सा जब बच्चा रहता है तो उसको पहले जुकाम होता है, जुकाम से धीरे धीरे जो होता है उसका फेफड़ा जो है वो एकदम अच्छे से जुकाम से पीड़ित हो जाए, जिसको वो एक निमोनिया का अंश धारण करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें अब इसमें देख सकते हैं। एक विशिष्ट निमोनिया भी होती है, यानी उसी में आपका विशिष्ट, यानी कि यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। कौन? विशिष्ट निमोनिया। यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में भी होता है। चलिए अब दूसरा इसमें है कि द्वितीयक निमोनिया क्या होती है। यह इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा यह द्वितीयक निमोनिया होता है। यह रोग उत्पन्न जो है, यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पूर्व प्रभावित होते हैं, यानी जिनके इस रोग से अगर उनका फेफड़ा पहले से प्रभावित है तो ये आपका द्वितीयक निमोनिया कभी भी हो सकता है। चलिए अब निमोनिया का लक्षण जान लेते हैं कि क्या हम कैसे पकड़ पाएंगे इसका ये निमोनिया हुआ है। तो रोगी को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होगी। सबसे मुख्य आपका लक्षण यही है कि सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, यानी कि जुकाम तो रहेगा ही रहेगा। रोगी को तीव्र ज्वर भी होता है, यानी
इसके साथ साथ यानी सांस लेने में समस्या होगी, उसके साथ साथ सर्दी यानी कि रोगी को तीव्र सर्दी लगती है और साथ में सर्दी के साथ साथ बुखार भी रहता है, ज्वर भी रहता है। ठीक है, रोगी की जो है भूख है वो मर जाती है, यानी उसको भूख नहीं लगता है। अब बच्चों इसका रोकथाम भी देख लेते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, जिनको निमोनिया हुआ है उनसे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्म वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर जिनको ये रोग हुआ है तो उनका बिस्तर, ठीक है, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर सब कुछ क्या है अलग कर देना चाहिए। और अगला है आपका कि घर तथा पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए ताकि ये दूर तक फैलने ना पाए, क्योंकि दोस्तों ये संक्रामक रोग है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलिए संक्रामक रोग में आपका दूसरा आपका आ जाता है जुकाम या सामान्य ठंड। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जुकाम तो आए दिन ये आपका जैसे सामान्यता है, ठीक है, ये मौसम बदलने की वजह से भी होता है अक्सर करके। अब चलिए इसका कारण जान लेते हैं, जुकाम कैसे होता है। तो यह अति संक्रामक रोग जो है पीको वायरस, ध्यान सुनिएगा, पीको वायरस समूह के राइनो विषाणु द्वारा होता है। जुकाम जो है वो पीको वायरस समूह के वाइनो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु जो है जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि एक लोगों को जुकाम हुआ है तो दूसरे को हो सकता है जब उसके संपर्क में रहता है। ठीक है, तो अब लक्षण देखिए, लक्षण क्या होगा, आंखों तथा नाक से पानी आना, खांसी, बुखार आना, हाथ पैर कमर में दर्द रहना, बेचैनी रहना, शरीर का कमजोर हो जाना। अब जैसा ये जुकाम तो हर बच्चों को हुआ होगा तो आप इसके बारे में जानते भी हैं अच्छे से। ठीक है, अब इसके उपाय क्या है, इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। पहली बात, क्योंकि संक्रामक रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। रोगी को खांसते छींकते समय रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो वायरस जो बाहर निकलेगा तो किसी दूसरे को फैलेगा। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति जो भी वस्तु यूज करता है उससे हमें बचना चाहिए ताकि वो रोग जो है हमें ना फैले। ठीक है, चलिए इसके बारे के बाद तीसरा जो आपका संक्रामक रोग में तीसरा आपका आ जाता है टाइफाइड ज्वर। ये भी दोस्तों संक्रामक रोग है। चलिए, यह संक्रामक रोग जो है ग्राम नेगेटिव रॉड की आवृत्ति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। इसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भी कहते हैं। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है, वह रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, टाइफाइड आपने नाम इस रोग का सुना होगा और ज्यादातर ये गर्मी में फैलता है। ठीक है, जब गर्मी के समय आती है तो आप गांव में हर जगह आपको सुनने को मिलता है कि इनको जो है यहाँ पर जो है आपको टाइफाइड हो गया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को हुआ हो, इसके बारे में आप जानते भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है। मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ठीक है, आदि के समय भी यह रोग अधिक फैलता है। यह रोग पूरे विश्व में पाया जाता है। प्रायः यह 1 से 15 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा टाइफाइड ज्वर जो है वो आपको गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा होता है। और ये देख सकते हैं कि ये संक्रमित भोजन से होता है, जल से होता है, मल मूत्र आदि से जो है ये लोगों तक पहुंचता है। और मक्खियां जो है इस रोग को फैलाने का मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि मक्खियां जो है वो क्या है, मल मूत्र में बैठती है और वहीं जो है और इंसानों के पास भी पहुंच जाती है, तो इस तरीके से जो है ये फैलाती है। ठीक है, और प्राय यह रोग जो है सामान्यतः जो 1 से 15 वर्ष के बालकों में यह अधिक होता है। चलिए बच्चों लक्षण देख लेते हैं, लक्षण क्या क्या है इसकी। तो लक्षण में अगर बात करें तो पहला पॉइंट कहता है रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है। यानी कि दोस्तों 1 वीक के बाद, जब मान लेते 1 सप्ताह तक आपको बुखार आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद बुखार आपका सही नहीं रहता है, तो ये पूरी लक्षण हो जाती है आपके किसकी, आपकी टाइफाइड की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि पूरे शरीर में दर्द रहता है, यानी कि बॉडी आपकी पूरी दर्द में रहेगी, भूख बिल्कुल नहीं लगता है तथा आंतों में परेशानियां होने लगती है। और चौथा पॉइंट का, इसके साथ साथ रोगी की नाड़ी धीमी हो जाती है, जो आपकी नाड़ी होती है वो आपकी धीमी हो जाती है तथा शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगता है। सही समय
पर उपचार न होने पर रोगग्रस्त व्यक्तियों में से 10% की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी बच्चों आपने सुना होगा कि इनको टाइफाइड हुआ था और उनकी डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। तो यही वजह होती है बच्चों कि उनका जो है आंतों में रक्त स्रावित होने लगता है और सही समय से वो उपचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। चलिए बच्चों इसका बचाव भी देख लेते हैं फटाफट, टाइफाइड से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पॉइंट कहता है ये कि खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे मक्खियां जीवाणुओं को खाने तक ना फैला सके। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई भी हम भोजन करते हैं, जैसे कि अक्सर अगर बात करें तो दुकान पर आप जाते हैं तो मिठाइयाँ रहती, कुछ मिठाइयाँ ऐसे होती हैं कि उसको सब लोग बाहर खुले में रख कर बेचते हैं ना, तो उस पर क्या होती है, मक्खियाँ बैठती है। तो हो सकता है उसमें कोई भी मक्खी संक्रामक हो, जिसकी वजह से जो है वो रोग फैल जाए, टाइफाइड। तो इसको जो है हमें कोई भी खाना चाहिए उससे हमें ढक करके। ठीक है, रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जल व अन्य पदार्थों को उबालकर प्रयोग में लेना चाहिए। बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करना चाहिए। अगर लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, तो अगर जहां रहते हैं तो कोशिश करिए कोई कीटनाशक है तो उसका छिड़काव करिए समय से, ताकि जो भी अगर वायरस आसपास है फैला हुआ है तो वो मर जाए। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं चाहिए। और अगला पॉइंट कहता है कि TAB के टीके, ठीक है, TAB के टीके यानी वैक्सीन लगवाने चाहिए। किसके लिए दोस्तों, आपके टाइफाइड ज्वर के लिए। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया आपका टाइफाइड। अब चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको क्या बताया बच्चों, हमने संक्रामक रोग ये बताया। संक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है। ठीक है, जिसमें हमने आपको निमोनिया बताया, दूसरा हमने आपको क्या बताया भाई, जुकाम या सामान्य ठंड ये रोग बताया, और तीसरा हमने बच्चों इसमें बताया आपको, और तीसरा कहाँ गया भाई, तीसरा आपको हमने टाइफाइड बताया। ठीक है, ये तीन आपके जो जोर है यानी कि बुखार है, ये तीन जो रोग हैं आपके संक्रामक रोग है। अब चलिए असंक्रामक रोग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसका परिभाषा जस्ट संक्रामक रोग का उल्टा होगा कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैलेगा ही नहीं, भले से उसके पास रहे। ठीक है, तो इसमें पहला आपका आ जाता है एलर्जी। आपने नाम इसका सुना हो, एलर्जी। अब एलर्जी किसी वजह से भी हो सकता है बॉडी के लिए। चलिए इसका कारक जान लेते हैं कि हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे पराग, चिचड़ी, कीट आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है, यही एलर्जी है। ठीक है, जैसे कि किसी वजह से पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि किसी गंदगी से, किसी गर्दा से, किसी पॉल्यूशन की वजह से जो है ये एलर्जी हो सकती है। जैसे कि आपके शरीर में खुजली होना शुरू हो जाती है, एक तरीके क्या होती है, एलर्जी होती है। चलिए लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में जो मुख्यतः जो सामान्य लक्षण होता है, हमारे शरीर पर लाल दाने या चकते पड़ जाते हैं, और सेकेंड है कि शरीर में खुजली होती है। ठीक है, छींक आती है, नाक में से पानी भी बहता, ये इसका लक्षण है। चलिए रोकथाम देख लेते हैं फटाफट। हमें नए स्थान पर जाते समय वहां की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करना चाहिए, अर्थात यदि वहां धूल, पराग आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। शरीर को पूरा ढककर बाहर निकलना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर हिस्टामिन, एल्ड्रिनेलिन और स्टीराइडो जैसी औषधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये दोस्तों इसका रोकथाम एलर्जी के लिए। चलिए असंक्रामक रोग में जो है बच्चों आपका दूसरा आपका आ जाता है कैंसर। कैंसर भी आपका असंक्रामक रोग होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। चलिए कारक देख लेते हैं कैंसर का। ये आपसे टिप्पणी लिखने के लिए भी डायरेक्ट पूछेगा, तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। चलिए कारक की बात कर लेते हैं। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक जैसे भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसरन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं। अब बच्चों ध्यान सुनिए, कैंसर आपने सुना होगा कि जैसे कि पान, तंबाकू, गुटखा खाने से भी आपके कैंसर होते हैं, और जैसे किरणें, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें से भी आपके कैंसर होते हैं। ये इनके मुख्य कारण है कैंसर होने का। चलिए लक्षण देख लेते हैं बच्चों। तो लक्षण जो है, कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती है जो बढ़ती रहती है। यानी दोस्तों कैंसर का आपने अगर कहीं डायग्राम देखा होगा तो केकड़े की तरह दिखाया जाता है। यानी दोस्तों वो कहीं पर भी फैलेगा तो धीरे धीरे जो है
बढ़ता जाता है ना, तो उसी लिए। ठीक है, चलिए इसका रोकथाम बच्चों देख लेते हैं कि इसके रोकथाम के उपाय देख लेते हैं कि कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल जो है कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। अब बच्चों यहाँ ध्यान सुनिएगा, रोकथाम के लिए अगर कैंसर सही समय पर अगर उपचार हो जाता है तो कैंसर बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, और ये सब सही होगा कहाँ? शल्य चिकित्सा, यानी दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा और वहीं से उसका उपचार होगा और वहीं से वह सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दो रोग हमने आपको किस में बता दिए? आपके असंक्रामक रोग में। तो एक बार आप लोग हमारे साथ बोल लीजिएगा फटाफट, एक बार हम रिपीट करा देते हैं आप सभी को। चलिए फटाफट एक बार आंसर देख लेते हैं बच्चों की यहाँ पर संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित यानी कि फैल जाती है, पहुंच जाती है, तो संक्रामक रोग कहलाती है। संक्रामक रोग में हमने 3 बताया, एक निमोनिया होती है, ठीक है, जुकाम भी होता है, टाइफाइड भी होता है और सारे रोग होते हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमने 3 यहाँ पर बताया आपको। फिर बच्चों हमने आपको ये बताया असंक्रामक रोग। ठीक है, असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपका एलर्जी हो गया, और दूसरा हमने यहाँ पर बता दिया भाई आपको कैंसर बता दिया। ठीक है, ये हमने 2 असंक्रामक रोग में बताया और बहुत सारे असंक्रामक रोग में आपको एग्जाम्पल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ टॉपिक आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है, फटाफट क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट जो जब सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, फटाफट एक बार देख लीजिएगा। आप 1-2 घंटे पहले जो है पढ़ाई, 2 घंटे पहले जो पढ़ाई अपना बंद कर दीजिएगा, ताकि आप माइंड को कंसंट्रेट कर पाए और अच्छे से अपना पेपर दे पाए। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का बहुत ही शानदार तरीके से पेपर जाएगा। आप सभी ने पूरे साल बहुत ही अच्छे से मेहनत किया हुआ है। और हाँ, सभी बच्चे ये ध्यान रखें, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, आपको जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जिसके बारे में पूछा, बिल्कुल उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख करके आइएगा, नंबर एग्जामिनर द्वारा मिलेगा। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।